दोस्तों शक वंश के बारे में बता चुके हैं, दूसरा वीडियो बन रहा है और ये पहलो वंश के बारे में बताने चुके हैं दोस्तों। तो ये शक वंश में एक इसको एक टॉपिक बचा था रुद्रदामन। किसके बारे में दोस्तों? रुद्रदामन के बारे में। दोस्तों रुद्रदामन क्या होता है? रुद्रदामन ने गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। कौन? गिरनार पर्वत पर गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था दोस्तों? पुनर्निर्माण करवाया था। कौन? रुद्रदामन। ये पहली बार इस झील का पुनर्निर्माण करवाता है और दूसरी बार इस झील का पुनर्निर्माण कौन कराया था? तो गुप्त वंश का शासक था स्कंदन गुप्त। कौन था? स्कंदन गुप्त दोस्तों इसका दूसरी बार पुनः उद्धार करवाता है। दूसरी बार पुनः निर्माण करवाता है। और बात कर ले दोस्तों सुदर्शन झील पर। यह सुदर्शन झील को कौन बनाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था। कौन दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील को बनवाया था। सुदर्शन झील को बनवाया था। और पहलो वंश की बात कर लें दोस्तों तो यह भी यूनानी वंश है और यह भी वही यूनानी वंश है। और इसके बाद जो पहलो वंश का जो प्रमुख जो शासक हुआ वह दोस्तों कौन सा हुआ? गोंडोथर्मिस। कौन था? गोंडोथर्मिस। और इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और इसके शासन काल में एक पादरी आया था जिसका नाम था, क्या था दोस्तों? नाम सेंटो थॉमस इसके शासन काल में आया था दोस्तों। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसका राजधानी कहाँ है? राजधानी क्या है दोस्तों? यहाँ पर राजधानी तक्षशिला थी राजधानी। और इसका प्रमुख पादरी एक इसके शासन काल में आया था। एक भारत पादरी आया था जो ईसाई धर्म से ताल्लुक रखता था जिसका नाम था सेंटे थॉमस। ज़्यादा टॉपिक नहीं है दोस्तों। ये लगभग छोटा सा अपने भारत में छोटा सा साम्राज्य स्थापित करता है ये पहलो वंश। और शक वंश के बारे में इसके पहले वीडियो बना चुके हैं, लगभग उस पर देख लीजिएगा। ये चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील कहाँ है दोस्तों? गुजरात के काठियावाड़ में है। सुदर्शन झील कहाँ है दोस्तों? गुजरात के काठियावाड़ में है। काठियावाड़ में जिसको काठियावाड़ जो प्रायद्वीप है वो गुजरात में ही स्थित है। देखेंगे तो भारत के जो पश्चिमी साइड में देखेंगे तो काठियावाड़ गुजरात का प्रायद्वीपीय भाग मिलेगा आपको। तो गुजरात के काठियावाड़ में चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। और शक में दोस्तों, और ये पहला वंश दोस्तों जो भारत के अगर कोई भी जो आक्रमणकारी होगा या भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी होगा वो भारत में उत्तर पश्चिम भाग से ही प्रवेश करेगा। क्योंकि आप जब देखेंगे मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे या प्राचीन भारत पढ़ेंगे, जो भी आक्रमणकारी आएगा वो पश्चिमी क्षेत्र से ही भारत में प्रवेश करेगा। वो सिंध वाला प्रांत, सिंध से पाकिस्तान और अफगानिस्तान साइड से भारत में प्रवेश करने का मात्र वही एक रास्ता था और उसी रास्ते से भारत में प्रवेश कर रहे थे दोस्तों। शक वंश और पहलो वंश का आने का एक प्रमुख कारण ये था कि उसी समय तत्काल में मौर्य वंश का पतन हो रहा था। और जब मौर्य वंश का पतन हो रहा था तो भारत में उथला पथली मचा हुआ था। भारत में एक अस्थिरता उत्पन्न हुई थी और उसी अस्थिरता का फायदा उठाने के लिए, लाभ उठाने के लिए भारत में यूरोपीय जनजातियों का आगमन होता है या यूनानी जनजातियों का आगमन होता है। तो आप लोग को मालूम होगा, इसीलिए आते हैं। और ये तो यूनानी आक्रमणकारी थे। शक दोस्तों यूनानी आक्रमणकारी में कौन कौन से थे? यूनानी आक्रमणकारी में पहले आए थे कौन? यूनानी जो आक्रमणकारी थे पहले कौन थे? इंडो ग्रीक आए थे। पहले नंबर भारत कौन आया था? इंडो ग्रीक आया था। और दूसरे नंबर पर कौन आया था? शक आए थे। शक जिनके बारे में बात कर चुके हैं। और तीसरे नंबर पर आया था दोस्तों पहलव वंश। ये पहलव है दोस्तों, ये पहलव वंश है 3। चौथा है कुषाण वंश। चौथा कौन से आए थे? कुषाण वंश। कुषाण वंश आए थे दोस्तों। और कुषाण वंश का ये जो दोस्तों किस जनजाति से संबंधित है? कुषाण वंश चीन की जनजाति थी, यूची और तोखरी जनजाति से संबंधित थी।
कुषाण वंश किससे संबंधित थी दोस्तों? यूची और तोखरी जाति से संबंधित थी। तोखरी जनजाति थी दोस्तों, यूची और तोखरी। कुषाण वंश का प्रमुख शासक था दोस्तों कनिष्क, जो शक संवत चलाया था 78 ईसा पूर्व में। शक संवत कौन सा था? कनिष्क ने दोस्तों। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा बता दें। थोड़ा सा कुषाण वंश के बारे में बताएं दोस्तों। कुषाण वंश के बारे में, कुषाण वंश का जो संस्थापक था दोस्तों कुजुल कटफिसक था। कुजुल कटफिसक कौन था दोस्तों? कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसक। ये कौन था दोस्तों? संस्थापक था। संस्थापक कौन था? कुजुल कटफिसक। और इसका जो प्रमुख शासक हुआ, प्रमुख शासक कौन था? विम कटफिसक। कौन था? विम कटफिसक। कौन था? विम कटफिसक था दोस्तों। और ये विम कटफिसक था। भारत में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कौन चलवाया था? ये विम कटफिसक ने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाया था। और भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक यूनानी शासकों ने चलवाया था, लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने ये कुषाण वंश का जो सोना का सिक्का था ये था। और दोस्तों ये लोग किस जनजाति से संबंधित है? तो यूची और तोखरी जाति से संबंधित है कुषाण वंश के लोग। कुषाण वंश का जो प्रमुख शासक था वो कनिष्क हुआ। प्रमुख शासक कौन हुआ? प्रमुख जो शासक हुआ वह कनिष्क हुआ। कौन? कनिष्क। कौन हुआ दोस्तों? कनिष्क हुआ। प्रमुख शासक कौन हुआ? कनिष्क हुआ कुषाण वंश का। और कनिष्क ने दोस्तों कुषाण वंश के साम्राज्य के विस्तार में बहुत अधिक भूमिका निभाई। ये तो दोस्तों ये चीन की जनजातियां थी। कहाँ की दोस्तों? चीन की जनजातियां थी। चीन की जनजातियां थी दोस्तों कुषाण वंश। अब दोस्तों ये तो विदेशी आक्रमणकारी और जो भारतीय, जब मौर्य वंश टूटा दोस्तों, कोई भागों में टूटा, तो भारतीय वंशों का निर्माण हुआ, भारतीय राजाओं का निर्माण हुआ, भारतीय वंशों का। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, भारतीय वंशों के बारे में। भारतीय वंश कौन कौन से बने थे? मौर्य वंश के पतन के बाद दोस्तों कई भारतीय वंशों का निर्माण हुआ। कौन से? कौन वंश? कौन वंश? शुंग वंश हो गया। कौन वंश? शुंग वंश। कौन से वंश थे? कौन वंश, शुंग वंश और तीसरा सातवाहन वंश दोस्तों। इन वंशों का निर्माण होता है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो मौर्य वंश के विघटन के बाद और भी वंश उत्पन्न होते हैं। संगम वंश। कौन से दोस्तों? संगम वंश। और देखेंगे तो पल्लव वंश। कौन से? पल्लव वंश। देखिए ये पल्लव वंश है, दक्षिण भारत का वंश है पल्लव वंश। और ये पहलव वंश है। ये कौन सा दोस्तों? ये पहलव वंश है, यूनानियों का आक्रमण वाला जो वंश था पहलव वंश। ठीक है ना? तो दोनों दिक्कत न होगा, लगभग खत्म दोस्तों। ये कुषाण वंश भी खत्म है। कुषाण में देख रहे थोड़ा क्या बचा है, कुषाण वंश में क्या बचा है देख रहे थोड़ा सा। कपिया की लगला कुषाण वंश के बारे में। चलिए देख लीजिएगा, खत्म कुषाण वंश भी।